बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुरान मजीद की हर सूरत मुसलमानों के लिए हदायत का जरिया है। हर सूरत की अपनी अपनी फजीलत है, जिसको पढ़ने से इंसान की ज़िंदगी चंद दिनों में तब्दील हो जाती है। इंसान हर वो चीज़ हासिल कर लेता है जिसकी ख्वाहिश उसके दिल में हो। एक दफ़ा हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को फरमाने लगे, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बहुत सी नेमतें अता की हैं जो कि मुझसे पहले किसी पैगंबर को अता ना की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बैठा हुआ था कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझसे आकर कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि मैंने आपके पास जो किताब भेजी है इसमें एक ऐसी सूरत है, अगर तौरात में होती तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से कोई शख्स गुमराह ना होता। अगर ये सूरत अंजील में होती तो कोई ईसाई बुत परस्त ना होता। अगर ये सूरत ज़बूर में होती तो कोई शख्स हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत से गनी ना बन पाता। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरत इसलिए भेजी ताकि इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत की मदद फरमाए और आखिरत की मुश्किलात इनसे दूर फरमाए। सहाबा इकराम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे, या रसूल अल्लाह वो कौन सी सूरत है? फरमाया, वो सूरत फातिहा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, उस परवरदिगार की कसम जिसने आपको पैगंबर बनाकर भेजा, अगर रूहे ज़मीन के दरिया और समुंदर स्याही और तमाम दरख्त कलम बन जाएं और सातों आसमान और ज़मीन कागज़ बन जाएं, जब से ये जहान बना है उस वक्त से लेकर अब तक फरिश्ते इसकी फजीलत लिखना शुरू हो जाएं तो उसकी फजीलत नहीं लिख सकते। सूरत फातिहा एक दुआ है जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला से मांगता है। पूरे कुरान का खलासा सूरत फातिहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत को कौन सी फजीलत अता की है। इस सूरत को पढ़ने से लोगों की किस तरह तकदीरें बदल जाती हैं। आप लोग भी इस सूरत को पढ़कर किस तरह अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। जबकि ये भी बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सूरत फातिहा को सुबह के वक्त किस तरह पढ़ने की हदायत की। इसके अलावा ये भी बताएंगे तंग दस्ती को दूर करने के लिए इसको किस तरह पढ़ना चाहिए। जो लोग जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी चाहते हैं, इस सूरत को किस तरह पढ़ें। जो लोग बीमार हैं वो किस तरह पानी पर दम करके इसका पानी पिएं। एक दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। इन्होंने ऊपर की जानिब से एक चरचराहट की आवाज़ सुनी। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आसमान का एक दरवाज़ा है जो आज खोला गया है। इस दरवाजे को आज से पहले कभी नहीं खोला गया। आज इस दरवाजे से ज़मीन की जानिब एक फरिश्ता नाज़िल हुआ। ये फरिश्ता आज से पहले कभी नाज़िल नहीं हुआ। उस फरिश्ते ने आकर सलाम किया और कहा कि आपको दो नूरों की बशारत हो जो आपको अल्लाह तबारक व तआला की जानब से दिए गए हैं। ये आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। एक नूर सूरत फातिहा जबकि दूसरा नूर सूरतुल बकरा की आखिरी आयात हैं। एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के साथ मदीने की गलियों में जा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी की आवाज़ सुनी जो तहज्जुद की नमाज में सूरत फातिहा की तिलावत कर रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर उस सूरत को सुनने लगे, हत्ता कि उसने सूरत फातिहा को ख़त्म कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को फरमाया, कुरान में इस सूरत की कोई मिसल नहीं। एक सहाबी बयान करते हैं कि जिस दिन सूरत फातिहा नाज़िल हुई उस दिन इब्लीस कई दिन तक रोता रहा। सूरत फातिहा मदीने में नाज़िल हुई ये बात तो हर कोई जानता है। इब्लीस के पास बेशुमार इल्म था। उसने तकब्बर करके आदम को सजदा ना किया, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपने दरबार से निकाल दिया। फिर इब्लीस ने अल्लाह तबारक व तआला से वादा किया, मैं तेरे बंदों को वरगलाऊंगा, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को सूरत फातिहा का तोहफा दिया। इस सूरत की बदौलत इब्लीस की मेहनत रायगां जाएगी। इस वजह से जब ये सूरत नाज़िल हुई तो इब्लीस सर पकड़कर बैठ गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को किस तरह भड़काएगा। ये कुरान पाक की वाहिद सूरत है जो हर मुसलमान को याद है, क्योंकि सूरत फातिहा के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती।
जब कोई भी इंसान नमाज के अंदर सूरत फातिहा पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे की आवाज़ पर जवाब देता है। जब बंदा कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं, जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ के दिन का हाकिम है। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने अपना अनाम किया, ना कि उन लोगों पर जिन पर तूने अपना गजब किया। तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे से इस कदर खुश होता है कि उसके तमाम गुनाह बख्श देता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरे और मेरे बंदे के दरमियान सूरत फातिहा को आधा आधा तकसीम कर दिया गया है। मेरे बंदे के लिए ये वो चीज़ है जिसका वो सवाल करे। जबकि बंदा सूरत फातिहा का पहला लफ्ज़ अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की, मेरी बुजुर्गी बयान की। अबू सईद खिजरी रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे सहाबी थे, वो एक रास्ते से गुजर रहे थे। इनके साथ चंद साथी और भी इनके साथ थे। इन्होंने रात को एक कबीले के नज़दीक पड़ाव डाला। इनके पास कबीले की सरदार की एक लौंडी आई कि हमारे सरदार को किसी बिच्छू ने काट लिया है, जबकि इस वक्त कबीले के मर्द मौजूद नहीं है। क्या तुम में से कोई बिच्छू का झाड़ फूंक करने वाला है? अबू सईद खिजरी रजी अल्लाह ताला अन्हो वैसे ही उसके साथ चले गए। इन्होंने सूरत फातिहा को पढ़कर दम किया तो वो ठीक हो गए। उसने शुक्राने के तौर पर 30 बकरियां दी। चनाचे कुछ सहाबी इन बकरियों के बारे में पूछने के लिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्होंने कैसे जाना कि सूरत फातिहा मंत्र है? जाओ, ये माल हलाल है, इसे तकसीम कर लो और इसमें मेरा भी हिस्सा लगाना। ये वाक़या सही बुखारी में मुकम्मल तफसील के साथ दर्ज है। अब हम बात करते हैं सूरत फातिहा को किस तरह पढ़ा जाए जिसकी वजह से तंग दस्ती और परेशानियां खत्म हो जाएं। जो लोग तंग दस्त हों वो चाहते हों कि उनके घर में खुशहाली आए, रिज्क की फरमानी हो, उनके यहाँ दौलत की रहल पहल हो। उसे चाहिए कि हर नमाज के बाद यकसोई के साथ 21 मरतबा सूरत फातिहा पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह वो अल्लाह तबारक व तआला से जो भी दुआ मांगेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को फौरन कबूल फरमाएंगे। सूरत फातिहा की बदौलत तंग दस्ती उनसे दूर हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला गैब से उनकी रोजी का बंदोबस्त फरमाएंगे। उसकी तंग दस्ती खुशहाली में बदल जाएगी। जिन लोगों को किसी भी किस्म की कोई हाजत हो वो 40 दिन तक वक़्त मुकर्रर करके रोज़ाना 125 मरतबा सूरत फातिहा को पढ़कर अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़े। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो 40 दिन पूरे होने से पहले ही आपकी हर खुशी पूरी हो जाएगी। अगर घर में दाखिल होकर सूरत फातिहा और 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ ली जाए तो फिक्र फाका दूर हो जाएगा, जबकि घर में बरकत आ जाएगी। जबकि बीमार शख्स के लिए 40 मरतबा पानी पर पढ़कर दम करके पिला दें तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से शफा नसीब होगी। सूरत फातिहा एक ऐसा अमल है जिसने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। वो ये है कि सूरत फातिहा फजर के बाद 30 बार, जोहर के बाद 25 बार, असर के बाद 20 बार, मगरिब के बाद 15 बार और इशा के बाद 10 बार पढ़ें। जबकि मजीद 10 बार किसी भी वक्त पढ़ लें। इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियां बदल जाएंगी। सूरत फातिहा को कसरत से पढ़ना सवाब है। इसको रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ने वाले रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, अगर किसी आदमी को कोई बीमारी हो तो वो सुबह के वक़्त सूरत फातिहा को 20 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके पी ले। इंशाअल्लाह परेशानी और बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, उठते बैठते इस सूरत की तिलावत करते रहा करें।